अरे 9 लाख गैया हैं नंद बाबा के यहाँ। पहले जिसके यहाँ जितनी गौएं होती थी वो सबसे बड़ा धनवान माना जाता था। इसलिए जब धन की बात आती है तो सबसे पहले गौधन माना जाता है। गौधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, गोधन। आजकल तो गौधन को तो छोड़ो, गौ ही गायब हो गई है। जय श्री कृष्ण। हमें हमारे अपने रहने के लिए तो महाराज बंगले बन गए, कोठियां बन गई, गैया को रखने के लिए महाराज थोड़ी भी जगह नहीं बन पाई। अच्छा, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि गौ अभी हमारे हृदय में नहीं है। जो हृदय में होता है ना, उसके लिए ही जगह बनती है। हम भले ही महाराज पितृपक्ष में गौ को पूजा करें, पर उससे क्या होगा? और सोचो अगर घर में ही गाय आ जाए तो महाराज पितृ तो तर ही गए। विडंबना ऐसे कि लोग माता पिता को भी निकालते, तो गौ को कौन पूछे? याद रखो, माता पिता गौ ये कोई पशु या नर नहीं है, साक्षात हरि है। घर में गौ तो होनी ही चाहिए। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जिसके घर में गौ माता ना हो वो तो अपने मंगल की कामना ही छोड़ दे, जितनों मर्जी पूजा पाठ करा ले, अगर गैया के प्रति श्रद्धा नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाता है। यस्येका विग्रहे नास्ति धेनुर्वत्सानुसारिणी मंगलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमः क्षयः। अरे उसका जो पाप है वो कैसे नष्ट होगा? क्योंकि गैया के द्वारा ही पाप नष्ट हो सकता है। लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, पर ये मंदिर किसने बनाए? बोले हम सब नहीं तो बनाए हैं। मूर्तियां भी किसी मनुष्य ने ही बनाई हैं, पर भगवान ने तो चलती फिरती मूर्ति और मंदिर बना दिए। कौन? बोले गौ माता। सर्वे देवा गवा मंगे सर्वदेव मयि ही गौ। जितने देवी देवता कहे सुने जाते हैं सब गौ माता में प्रतिष्ठित रहते हैं। ठाकुर जी ने अपने हाथ से गौ माता का निर्माण किया, पर ठाकुर जी के बनाए मंदिर को हम बाहर निकाल देते हैं और अपने द्वारा मंदिर को रख करके उसकी पूजा करते हैं। तो बताओ पूजा सफल होगी? नहीं। गाय को घर में रखो। आपको पता है, अगर गाय आपके घर में है तो गाय के रंभाने मात्र से ही आपके सारे अमंगल ध्वस्त हो जाते हैं। अरे मान लो घर में जगह नहीं है तो जो गौशालाएं चल रही हैं उन गौशालाओं में योगदान दो। पर हमें तो लगता है कि गौ को रखने के लिए सबके घर में जगह हो सकती है, बस एक बार मन में तो ठाने, मन में तो गौ माता आ जाए। गौ माता जहाँ गोबर करती है, जहाँ गौमूत्र देती है, वो तो घर नहीं होता, तीर्थ बन जाता है। इसलिए गौ को हृदय में धारण करो और घर घर में गौ की स्थापना करो। अरे कुछ हो ना हो पर गौ को घर में जरूर लाओ। कई लोग तो हमने देखा जब गौ मैया द्वार पे आती तो डंडा भी बजा देते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। और फिर जब पितृपक्ष आता तब गौ मैया को रोटी खिलाने के लिए ढूंढते हैं, और कहीं 2 रोटी और खा ली तो मार के भी भगाते हैं। कैसे करके कल्याण होगा? इसलिए सावधान। अगर गौ मैया को पूज लिया तो सबको पूज लिया। ऐसी है हमारी गौ माता। बोल गौ माता की जय।